भगवान के भक्त है तो भरत जैसे भगत को जन्म देने वाली मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो सकती है? कहते हैं जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन धिया। यदि भरत जी राम भक्त हैं तो मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गई? कैकेयी मैया जानती हैं कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक राम राम रहेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। मां कैकेयी राम जननी है। राम जी कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मां कैकेयी ने कुछ छिपाया नहीं, सब बताया भरत जी को। और दर्शन करिए, भरत जी सुने, भरत ही बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पहुंचा थकीत रहे धरी मौन। भरत जी सुने कि भैया वन में चले गए। भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरना। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? संभव है। आप कहीं जाइए और आपकी गाड़ी भगवान न करे लड़ी जाए, आप गिर जाएं, आप उठकर देखें कि आपका यह हाथ छिल गया है, लहूलुहान हुआ है, बहुत कष्ट होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले ये तो केवल छिला है, ये तो टूट गया है। और जब पता चलेगा कि ये दाहिना टूट गया है, फिर बाएं हाथ का छिलन याद नहीं रहता, भूल जाता है। जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है तो छोटा कष्ट उसके सामने समाप्त हो जाता है। भरत जी तो पहले रोए कि पिताजी नहीं रहे। जब सुने कि भैया वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु भरत भैया भूल गए। अपने आप को कोसने लगे, हे तू अपन पहुंचा निजी, थकित रहे धरी मौन। मन ही मन कहते कैकेयी भैया वन चले गए, अपराध न तुम्हारा है न मंथरा का है। यदि किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का है। इस पापी ने धरती पर जन्म ही क्यों लिया? मोर जन्म रघुबर बन लागी। मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया ने भरत जी को खूब समझाया। भरत जी मां कौशल्या से 28 पाप की चर्चा करते हैं और कहते हैं मां ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं यदि भैया के वनवास में मेरी सहमति है तो। कौन से पाप? जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है, जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, सब महापाप है। जो पाप गौ की हत्या से लगता है। भरत जी पाप गिनाते गए और कहते गए मां ये सारे पाप तेरे भरत को लग जाए यदि भैया के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति है। मां मैं सब पाप लेने को तैयार हूं। मां कौशल्या मैया बोली भरत क्या कह रहे हैं? एक बात बोलूं, सूर्य जब उदित होते हैं ना तो अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन भरत यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा? यह संभव है। यह भी संभव है पुत्र कि जल से मछली को बाहर निकाल दो तो मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, यह संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूं, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है। भरत ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कितना अटूट विश्वास है हो है? यह विश्वास ही परिवार की रीढ़ की हड्डी है। रात भर भरत जी मां कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई। अब भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान किया है। भरत जी ने ऐसा 13 कर्म किया है, 13 संस्कार किया है। गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती, 100 मुख लाख जाए नहीं। कोई भी घर में परिवार में चला जाए तो उसके श्राद्ध कर्म को बड़ी श्रद्धा से पूर्ण करिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द का जन्म हुआ है। यह कर्म हमारे जाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। भरत जी ने गुरुदेव भगवान एक प्रकार से बताते थे तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। 13 संस्कार हुआ। उसके बाद 4 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा अवध में बैठी। गुरुदेव भगवान ने जगत की नायक चर्चा करते करते भरत जी से कहने लगे, भरत जी विधाता ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ मनुष्य के हाथ में सौंप दिया, पुरुषार्थ, लेकिन 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं, हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश। ये विधि के हाथ में है। कौन कब जन्म लेगा, कौन कब जगत से जाएगा, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है।
और भरत जी आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए आप पिताजी की ग्लानि न करिए। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता दोबारा होने वाला नहीं है। सब प्रकार भूपति बड़भागी, व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। आपके पिताजी को वचन से प्रेम था भरत जी, प्राण से प्रेम नहीं था। प्राण से यदि प्रेम होता तो महाराज प्राण बचाते, वचन छोड़ देते, परंतु आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। एक वचन मान करके भैया वन में चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, भरत जी एक बात जानते हैं, क्या? मालिक बनने से बचा जाए। क्या कह रहे हैं? मालिक बनने से बचा जाए। घर में यदि कोई बड़ा है तो बड़ा के रहते घर का मालिक न बना जाए। कई लोग कहते हैं महाराज वो बड़का भैया उतना तेज नहीं है, हम तेज हैं इसलिए मालिक है। अरे आप तेज यहां आकर बने हैं, आपके बड़का भैया बड़ ऊपर से बना के भेजे गए हैं। अब इसको क्या कर दीजिएगा? इसको कैसे बदल दीजिएगा? विवेकी पुरुष वो है जो करता तो स्वयं है लेकिन अपने श्रेष्ठ को अपने से आगे खड़ा किए रहता है, ये विवेकी पुरुष है। यदि भगवान ने आपको योग्यता दी है तो आप करिए, लेकिन श्रेय अपने श्रेष्ठ को प्रदान करिए, ये धर्म कहता है। धरती पर वो सौभाग्यशाली है जिसको कोई आशीर्वाद देने वाला है। अभी आपको बताऊं, हम लोग यहां पर आए तो आने के पहले मेरी माता जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ये स्थिति आ गई कि 23 तारीख को होली के पहले मां को कलकत्ता हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। हम यहां कथा के लिए आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये निश्चित नहीं था। कथा कब से हुई प्रारंभ भैया? 28 तारीख से। 27 तारीख को रात को 11 बजे तक निश्चित नहीं था कि हमको आना है। सुबह में जहाज थी 7 बजे, हमारा और इनका दोनों लोग का टिकट था। अंत में महाराज श्री से बात हुई, मैंने कहा सरकार कथा भी है, भैया ने तैयारी कर दी है, समय भी नहीं है कि आगे 1-2 दिन उसको बढ़ा दे, बाहर निकलना है। तो विनय को घर पे रोक कर मैं अकेले आया। जब माँ हॉस्पिटल से घर आ गई तब विनय वापस 2 दिन बाद यहाँ कथा में लौटे हैं। अभी मेरे बड़े भैया जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं उनसे मेरी परसों बात हो रही थी माँ की तबीयत को ही लेकर, तो बोलते बोलते भावुक हो गए। कहने लगे कि चाची घर में आ गई, बड़ी प्रसन्नता है। बाबू मैं तो डर गया था, घर में एक वही है जो हमको आशीर्वाद दे सकती है, नहीं तो मेरे से कोई बड़ा है नहीं। घर में कोई बड़ा है तो उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। रुपया आज है, रुपया कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो श्रेष्ठ है वो मरने के बाद भी पितृ बन करके आप पर अपनी करुणा की कृपा की वर्षा करता है, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। जब तक रहता है तब तक आशीर्वाद तो देता है, जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है पितृ बन करके। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में प्राथमिकता रुपए की नहीं होनी चाहिए, जीवन में प्राथमिकता संबंधों की होनी चाहिए। धन नहीं है, आ जाएगा, आया है समाप्त हो जाएगा। संबंध यदि समाप्त हो गया ना फिर कुछ बचने वाला नहीं है। प्रयास करिए छोटा होकर जीने में। छोटे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बात हो भैया जाने, कोई बात हो चाचा जाने, बड़े लोग जाने, वरुण बाबू का टेंशन है वो भैया जाने। भरत जी जानते हैं कि बड़े के रहते हेल्दी होना ain't easy. Keto diet, juice diet, so many diets. We diet. Start small, lift के बदले ले लो stairs की help. जब आए breakfast की बारी, हम है ना, साथ मिलकर शुरू करते हैं एक small change. खाओ 0 मैदा वाला high fiber bread, यानी Harvest Gold 100% आटा bread, जिसके 4 slice में है up to 30% daily fiber. That'll get your tummy right on track. Harvest Gold 100% आटा bread, high fiber bread से रहे tummy खुश। जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने कहा जेहि पितु देई सो पावई टीका। पिता जिस पुत्र को सत्ता देगा वही पुत्र अधिकारी है। भरत जी सुने, सोचने लगे, पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे, मेरे लिए मांगा गया है। इसका अर्थ इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं हूं, इस सत्ता के अधिकारी मेरे भैया हैं। गुरु जी ने फिर कहा हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। मनुष्य उसी प्रकार की बात का अर्थ निकालता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। ये सहज व्यवहार आपको सुना रहा हूं। हम वैसा ही अर्थ निकालते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई पड़ता है।
गुरु जी ने कहा सौंपे हु राज राम के आए। भरत जी को कान में सुनाई पड़ा सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले आ करके सौंप देना, आएंगे तो सौंप देना। भरत जी समझ गए जा करके सौंप देना। यदि सौंपना ही तो आने की क्यों प्रतीक्षा की जाए, वहीं पहुंच के सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने कहा भरत जी गुरु जी जो कह रहे करिए, कीजिए गुर आय यसु अवसि, कहां ही सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहु। राम जी जब आए उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने कहा, कौशल्या मैया ने, भरत जी जो गुरु जी कह रहे वही उचित है। जब मां ने कहा ना तो भरत जी फपक के रोने लगे। कहे मां आप तो जानती हैं मेरे और भैया के संबंध को, आप कह रही हैं, मैं अपनी बात कहूं गुरुदेव, मुझे हंसी आ रही है कि पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पांव तक गहना पहन ले, यदि कपड़ा नहीं धारण करे तो वो गहना व्यर्थ लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। हृदय में प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो शरीर, यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादि मोर सब बिनु रघुराई, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब व्यर्थ है। गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम केवल सामने आया पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फटेगी और रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा हो गुरुदेव तो भरत अपनी बात कहना चाहता है। गुरु जी ने कहा कहिए भरत जी। भरत जी बोले आपन दारुण दीनता कहम सबरी सिरु नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। भरत जी बोले जब तक रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं होगा गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और आपको बताऊं भरत जी आगे जो कहते हैं वही भरत जी का चरित्र है। सरकार ये अर्धाली ही भरत जी का चरित्र है। भरत जी कहते गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मैं अनभल हूं, आज रघुवंश में जो उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात और मैं जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। गुरु जी बोले क्या? भरत जी बोले गुरुदेव मैं भैया के पास जाऊंगा ना, यद्यपि मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हूं, मुझे विश्वास है जैसे मैं भैया के सामने पहुंचूंगा मेरे भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और देखते मुझे दौड़कर अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मेरा त्याग नहीं करे। आपन जानी न त्यागी नहीं, मोहि रघुबीर भरो आपन जान। भरत जी कहते हैं अपना जान कर प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरुदेव, ये मुझे विश्वास है। यही विश्वास भक्ति है, यही विश्वास भजन है। इसी विश्वास को दृढ़ कराना है शशि बाबू। क्या भगवान अपना जान करके हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास यदि जीवन में उत्पन्न हो गया आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। भरत जी कहते मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं, क्या हुआ अपना जान कर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मोहि रघुबीर पूरी प्रजा नाचने लगी, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी भरत जी की। जय हो भरत भैया, जय हो भरत भैया। भरत जी सबको लेकर राम जी के पास चलेंगे। प्रातः काल भरत जी गुरुदेव भगवान से कहे गुरुदेव हम आज्ञा चाहते हैं राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले ली जाए और आप चलते वन में भैया का तिलक कर दीजिएगा। पूरी सामग्री लेकर सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को
मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। मन सिया राम समुझि मन माही, मन सिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयारे राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। सबको लेकर भरत जी चले। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे। निषाद राजगुह ने दूर से दंडवत किया है गुरुदेव भगवान के रथ को। बगल के रथ पर भरत जी बैठे हैं। भरत जी पूछे, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी बोले, आपके भैया के संगतिया है, राम जी के सखा है। केवट जी सुने, भरत जी सुने तो विह्वल हो गए। अरे केवट के जतिया हवन भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के। आर के बटा के जतिया मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के। भरत जी हो गई ने अधीर, इतना बतिया सुन के। भरत भी अभिवल हो गए, रथ से कूद कर दौड़ पड़े। राम सखा सुनि चंदन त्याग, जाकर उठाकर हृदय से लगाया है। निषाद राजगुह को कुशल क्षेम पूछा है और पूरी प्रजा के साथ भरत जी रात्रि में श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम करते हैं। प्रातः काल निषाद राजगुह घाट घाट की नाव को मंगा करके और पूरे समाज को एक ही बार में गंगा के उस पार पहुंचाएं। यहां दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे और गंगा पार करने के बाद अब भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा, प्रभु रथ पर बैठ जाइए, अश्व पर बैठ जाइए। केवट जी, भरत जी बोले, देखो श्रृंगवेरपुर तक मैं रथ पर इसलिए आया क्योंकि मेरे भैया भी वहां तक रथ पर ही बैठ कर आए थे, परंतु गंगा पार करने के बाद भैया रथ पर नहीं पैदल पैदल गए होंगे, और यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मैं अपराध कर रहा हूं पांव पे चलकर, मुझे तो सिर पे चल के जाना चाहिए। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चले, सारे लोग वाहनों पर गए, भरत जी पैदल पैदल आए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग आते आते उनके पांव में छाले पड़ गए। बाबा कहते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोश होश कण जैसे, पंकज कोश होश कण जैसे। भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो। भयउ दुखित सुनि सकल समारो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो। भयउ दुखित सुनि सकल समारो। भरत जी के सारे दोनों पांव छालों से भर गए। मां कौशल्या को पता चला, मां दौड़ कर आई, आंचल से भरत जी के पांव को सहलाने लगी, पूछने लगी, भरत बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहते, मां ये छाला तो आप देख रही हैं, जो छाले यहां हृदय पर निकले हैं उसको कौन देखेगा है? भरत जी कहते, मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैं कलंक का भागी बना? कर्म पटकल सफेड़ा पर से, फेड़ा बुझाता वृक्ष, मैंने कौन सा कर्म किया था कि कर्म ने मुझे वृक्ष से नीचे पटक दिया? कर्म पटकल सफेड़ा पर से बीछी मरल समाई,
दैव चलवले दाव घाव हम केकरा से दिखलाई। माँ लोग कही कि ढोंग करत बा आ दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर विनायक केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में चलले बन में सैन समाज जुटाई। ए हो दैव देह तू सबके भरते ऐसन भाई। ए हो दैव देह तू सबके भरते ऐसन भाई। अरे पयनवा हो कैले भरत जीवन के पयनवा हो कैले भरत जीवन। पूरे पांव में छाले निकले हैं। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना ली, सब खबर ली नहीं, सब लोग नहाए। त्रिवेणी जी में भरत जी स्नान करके एकांत में जाकर बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए, क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी बोले, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी बोले, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। जन्म जन्मांतर मेरे भैया प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। उस दिन पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके और अगले दिन भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी सबके साथ चलते चलते चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। प्रातःकाल राम जी जगे। सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं। वियोग के कारण शरीर दुर्बल हो चुका है, साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सोचने लगे, सीते भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके मुनियों के साथ बैठे ही थे, तब तक एक कोल भील ने आकर कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी ने सुना कि भरत जी आ गए हैं, सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे भरत भैया के आने की सूचना मिली, भगवान के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान सोच में आ गए। बहुरी सोच बस भे सियर अवनु, कारण कवन भरत आगमनु। मैंने तो भरत के लिए सूचना भिजवाई थी कि भरत राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहां क्या करने चले आए। तब तक किसी ने कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं,
चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। अब दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले लोगों के चिंतन भी एक जैसे होंगे आवश्यक नहीं है। राम जी सोचे लगता है वन में हमको अकेला जानकर भाई हमको सेना देने आया है। लक्ष्मण जी को लगा सेना लेकर भरत जी युद्ध करने आए हैं। अरे गरज उठे, निकाल लिए धनुष बाण। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि शंकर भी सहायता करने उतर जाए तो मेरे बाण से कोई रोक नहीं सकता उनको। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने जय जयकार की और धीरे से कहा लक्ष्मण जी आवेश में आकर के व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते बाबू, जीवन में जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय किसी को वचन न दीजिए, और जब बहुत क्रोध की अवस्था हो उस समय कोई निर्णय न लीजिए। क्यों? दोनों में नुकसान केवल आपका होगा। जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है मांगिए मांगिए, जान दे देंगे हम आपके लिए, जान मांगिएगा जान दे देंगे। कहीं चूहा मारने की दवाई लाकर पी के दिखाइए, एक बार पीजिएगा। आप तो कह रहे थे जान दे देंगे। क्रोध में निर्णय मत लीजिए, क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है? राम जी ने कहा लक्ष्मण आपने कहा कि भरत को अयोध्या की सत्ता मिलकर राजमद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान नहीं हो सकता है। यह मेरा विश्वास है भरत जी के प्रति। और दर्शन करिए, विश्वास एक तरफा नहीं है। जितना विश्वास भरत जी को राम जी के प्रति है उतना ही विश्वास राम जी को भरत जी के प्रति है? प्रातःकाल भरत भैया, इसको बंद कर दीजिए। प्रातःकाल भरत भैया माताओं से एवं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर के सबसे पहले निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर राम जी से स्वयं मिलने चले हैं। कुटिया के द्वार पर पहुंचे हैं। निषाद राजगुह ने दिखाया है भरत जी, वो आपके भैया भीतर बैठे हैं कुटिया आश्रम में, जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। और आपसे कहूं उसी द्वार पर, आश्रम के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहिना कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की पाहिनाथ पाहिनाथ, प्रभु मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए। इतना कह के भरत भैया हाथ उठाकर खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर को रखकर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला प्रभु विलंब न करिए नाथ, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी सुने कि भरत प्रणाम करत, राम जी इतने वेग से गए कि भगवान का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण, कमर का निसंग चारों गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, धनुष, बाण, निसंग चारों गिर गए। महापुरुषों ने अनेक अर्थ लगाए हैं। चार ही क्यों गिरे? क्योंकि चार छोड़ के भरत जी आए हैं। धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। जितना त्याग करके भरत जी आए हैं उतना ही त्याग करके राम जी भरत जी से मिलने गए। जिस भाव से हम भगवान की ओर दौड़ेंगे उसी भाव से भगवान भी हमारी ओर दौड़ जाएंगे। राम जी गए तो राम जी का पटका नीचे गिर गया। पटका लक्ष्मण जी से बोला कि राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी जानते हैं क्यों? राम जी भरत जी को हृदय से लगाएंगे और यदि हम राम जी के शरीर पे रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में हम दीवार बन जाते। आज भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम गिर गए। धनुष बाण कहने लगे लक्ष्मण जी, आप धनुष पर बाण चढ़ा के मारने जा रहे थे, परंतु देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। भाई से मिलने जाते हैं तो हथियार लेकर नहीं जाते हैं लक्ष्मण जी,
भाई से जब मिलने जाते हैं तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाते हैं। इसलिए हम राम जी के शरीर से नीचे गिर गए। प्रभु गए और जाकर दर्शन करिए, राम जी लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे। आप लोग नीचे बैठे हैं, आपको तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक आप नहीं उठना चाहें। कोई व्यक्ति यदि नीचे गिर जाए और आप उठाने जाइए, आप उठा नहीं सकते, वो अपना शरीर छोड़ देगा, आप उठा ही नहीं पाइएगा जब तक वो न उठना चाहे। राम जी भरत जी को उठाने गए हैं, भरत जी उठ नहीं रहे, शरीर छोड़ दिए। गोस्वामी जी कहते बरबस लिए उठाए, आधा उठाए पड़े हैं। राम जी पूछते हैं भैया आप उठ क्यों नहीं रहे? भरत जी बोले प्रभु जैसे उठूंगा इस पापी भरत का आपको मुख देखना पड़ेगा राज, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आपको, इसलिए मैं उठ नहीं रहा। भगवान बोले भाई मैं जब अयोध्या से चला तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने की पीड़ा अब तक मेरे हृदय को जला रही है भरत। जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे आपके भैया की पीड़ा समाप्त नहीं होगी।